दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका खुद का मन है? सुबह जल्दी उठना चाहते हो लेकिन आलस जीत जाता है। पढ़ाई शुरू करना चाहते हो लेकिन मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बड़े सपने देखते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। और फिर धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। यही वो जगह है जहां जिंदगी बदलने वाली एक ताकत काम आती है, मेंटल डिसिप्लिन। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि दिमाग को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल गाइड है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली सक्सेस टैलेंट से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनती है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है लेकिन लगातार मेहनत करने की ताकत सिर्फ डिसिप्लिन्ड माइंड देता है। सोचिए, अगर आपका माइंड पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ जाए तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर पाओगे, इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और सबसे बड़ी बात, आप वो काम भी कर पाओगे जो आज इम्पॉसिबल लगता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मूड के हिसाब से काम करते हैं और दूसरे वो जो गोल के हिसाब से काम करते हैं। पहला इंसान एक्सक्यूजेस ढूंढता है जबकि दूसरा रिजल्ट्स बनाता है, और यही फर्क मेंटल डिसिप्लिन क्रिएट करता है। ये किताब हमें बताती है कि हमारा माइंड एक मसल की तरह है। जैसे जिम में बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही डेली प्रैक्टिस से माइंड भी स्ट्रांग बनता है। शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे आपका विल पावर इतना पावरफुल हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और फियर आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आज सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग और इंस्टेंट प्लेजर की दुनिया में फोकस्ड रहना ही सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका है, और जिसने अपने माइंड को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। इस समरी में हम सीखेंगे कि कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है, कैसे स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनानी है और कैसे अपने अंदर वो अनस्टॉपेबल माइंडसेट पैदा करना है जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होता है। अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो और खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की ये लर्निंग आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। चैप्टर 1, मन की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट और मेंटल डिसिप्लिन का, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही माइंड से होती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तब लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आवाज कहती है उठो, मेहनत करो, अपने सपनों के लिए काम करो, और दूसरी आवाज कहती है थोड़ा और सो जाओ, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे। और सच कहें तो ज्यादातर लोग दूसरी आवाज के सामने हार मान लेते हैं। यही कारण है कि ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स बनकर रह जाते हैं। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें यही समझाती है कि अगर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाए तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि हमारा माइंड या तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। अगर माइंड डिसिप्लिन्ड है तो इंसान कठिन से कठिन काम कर सकता है, लेकिन अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी इंसान को उसके रास्ते से भटका देती है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग, ये सब हमारे फोकस को कमजोर करते जा रहे हैं। लोग घंटों मोबाइल चला सकते हैं लेकिन 30 मिनट फोकस होकर अपने फ्यूचर पर काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कंफर्ट का एडिक्ट बन चुका है। हमारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। उसे मेहनत पसंद नहीं, उसे स्ट्रगल पसंद नहीं। वो चाहता है कि हमें तुरंत खुशी मिले, चाहे लॉन्ग टर्म नुकसान ही क्यों ना हो। इसलिए हम इंपॉर्टेंट कामों को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में मेहनत करेंगे, लेकिन यही बाद में धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। और फिर एक दिन इंसान रियलाइज करता है कि उसने अपने सपनों को खुद अपने हाथों से खो दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेंटल डिसिप्लिन सीखा जा सकता है। ये कोई जन्म से मिलने वाली सुपर पावर नहीं है। ये एक स्किल है जिसे डेली प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी रोज छोटे छोटे एक्शन से बनता है। शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है क्योंकि हमारा माइंड चेंज को रेजिस्ट करता है। जब आप पहली बार जल्दी उठने की कोशिश करोगे, माइंड एक्सक्यूजेस देगा। जब आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर फोकस करना चाहोगे, माइंड बेचैन होगा। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, माइंड डर पैदा करेगा। लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां रियल ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि हर बार जब आप एक्सक्यूजेस के बावजूद एक्शन लेते हो तब आपका माइंड थोड़ा और स्ट्रांग बनता है। इमेजिन करो, एक इंसान रोज सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करे। शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन मंथ्स और ईयर्स बाद वही छोटी इंप्रूवमेंट उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगी। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट है। सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, सक्सेस रोज के डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। हर छोटा डिसीजन आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को शेप देता है। जब आप आलस के बावजूद काम करते हो
तब आप खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हो। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हो तब आपकी विल पावर बढ़ रही होती है, और जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो तब आप अपने सपनों के करीब पहुंच रहे होते हो। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन क्वालिटी होती है, डिसिप्लिन। चाहे वो एथलीट हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो या लीडर, सभी ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, कभी हाई कभी लो। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करोगे तो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। डिसिप्लिन ही वो शक्ति है जो आपको उन दिनों में भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। एक एथलीट बारिश हो या ठंड रोज प्रैक्टिस करता है। एक राइटर मूड हो या ना हो रोज लिखता है। एक एंटरप्रेन्योर फेलियर्स के बाद भी रोज फिर से कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रेटनेस फीलिंग से नहीं, हैबिट से बनती है। और यही लेसन हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। हमें यह समझना होगा कि कंफर्ट जोन सबसे डेंजरस जगह है। वहां सेफ्टी तो मिलती है लेकिन ग्रोथ नहीं मिलती। अगर आप वही करते रहोगे जो आसान लगता है तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आज तक मिलते आए हैं। जिंदगी बदलने के लिए अनकंफर्टेबल एक्शंस लेने पड़ते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने थॉट्स पर कंट्रोल, अपने हैबिट्स पर कंट्रोल। क्योंकि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखो, आपका फ्यूचर उन डिसीजन से बनता है जो आप रोज लेते हो। हर बार जब आप एक्सक्यूजेस को हराकर एक्शन लेते हो तब आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी बना रहे होते हो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फोकस शार्प होता है और आपका माइंडसेट पावरफुल बनने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वही काम जो पहले इम्पॉसिबल लगता था आपके लिए नॉर्मल बन जाता है। यही मेंटल डिसिप्लिन की असली ताकत है। ये सिर्फ आपकी हैबिट्स नहीं बदलता, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने माइंड को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। स्ट्रांग बॉडी से पहले स्ट्रांग माइंड बनाना पड़ता है। सक्सेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और जिस दिन आपने अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी एक नई दिशा में चलना शुरू कर देगी। रिमेंबर दिस, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका डिसिप्लिन्ड माइंड है। अगर माइंड पावरफुल है तो कोई ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर माइंड वीक है तो छोटी सी परेशानी भी आपको तोड़ सकती है। इसलिए एक्सक्यूजेस छोड़ो, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो और अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो अपने इमोशंस से नहीं, अपने गोल से ड्रिवन होते हैं। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन का राज। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपके अंदर दो इंसान रहते हैं। पहला इंसान वो है जो बड़े सपने देखता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। लेकिन दूसरा इंसान वो है जो हर बार आपको रोकता है। वो कहता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे, थोड़ा आराम कर लो, आज मूड नहीं है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी दूसरी आवाज को सुनते हुए निकाल देते हैं। यही वजह है कि ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें बताती है कि सक्सेस का असली सीक्रेट मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन है। क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको आखिर तक लेकर जाता है। मोटिवेशन इमोशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन डिसिप्लिन डिसीजंस पर। और जो इंसान अपने डिसीजंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है वो अपनी डेस्टिनी भी बदल सकता है। आज की दुनिया में लोग इंस्टेंट प्लेजर के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि उन्हें पेशेंस और कंसिस्टेंसी बोरिंग लगने लगी है। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोग चाहते हैं कि बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिल जाए, बिना मेहनत के पैसा मिल जाए, बिना पेन के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे इयर्स ऑफ डिसिप्लिन छुपा होता है। एक एथलीट जब मेडल जीतता है तो लोग सिर्फ उसकी जीत देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की सुबह 4 बजे वाली मेहनत नहीं देखते। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लग्जरी लाइफस्टाइल सबको दिखती है, लेकिन उसके स्लीपलेस नाइट्स और सैक्रिफाइसेस कोई नहीं देखता। यही सेल्फ डिसिप्लिन का पावर है। वो इंसान को वो करने की ताकत देता है जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। इसका मतलब है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। जब आपका मन हार मानने का करे तब भी आगे बढ़ना। जब डिस्ट्रैक्शंस आपको खींचे तब भी फोकस बनाए रखना। जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी अपने गोल्स के लिए मेहनत करते रहना। क्योंकि रियल कैरेक्टर वही होता है जो इंसान अकेले में करता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरा मन नहीं करता,
लेकिन सक्सेसफुल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं चाहे उनका मन करे या ना करे। यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में होता है। ऑर्डिनरी लोग कंफर्ट चूज करते हैं, जबकि डिसिप्लिन्ड लोग ग्रोथ चूज करते हैं। और याद रखो, कंफर्ट हमेशा वीक बनाता है, जबकि स्ट्रगल स्ट्रांग बनाता है। हमारा माइंड नेचुरली इजी रास्ता चुनना चाहता है। उसे आराम चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। इसलिए जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, माइंड एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। कल से करेंगे, अभी टाइम नहीं है, मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि माइंड झूठ बोलता है। उसका काम आपको सेफ रखना है, ग्रो कराना नहीं। इसलिए अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने माइंड के खिलाफ जाना सीखना होगा। शुरुआत छोटी हैबिट से होती है। रोज थोड़ा जल्दी उठना, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज डिस्ट्रैक्शंस कम करना, रोज अपने गोल्स पर काम करना। ये छोटी चीजें इनसिग्निफिकेंट लग सकती हैं, लेकिन यही हैबिट्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। इमेजिन करो कि कोई इंसान रोज सिर्फ 30 मिनट अपनी स्किल पर काम करे। शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद वही इंसान एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल जाएगा। यही डिसिप्लिन का मैजिक है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस फ्यूचर में मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्साइटमेंट में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। क्योंकि शुरुआत में मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आने लगती है। तभी डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। जब कोई रिजल्ट ना दिखे तब भी मेहनत करते रहना, जब फेलियर्स मिले तब भी हार न मानना, जब लोग मजाक उड़ाएं तब भी अपने रास्ते पर चलते रहना, यही सेल्फ डिसिप्लिन है। दुनिया के हर महान इंसान ने इस दर्द को सहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उन्होंने अपने गोल्स को अपने इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और यही रीजन है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चल सकते। आपको वो काम करने होंगे जो डिफिकल्ट लगते हैं। आपको खुद को उन दिनों में भी पुश करना होगा जब आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर अपने फ्यूचर पर काम करते हो, तब आप खुद को बता रहे होते हो कि मैं अपने सपनों को सीरियस लेता हूं। और धीरे धीरे यही डिसिप्लिन आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। आप मेंटली स्ट्रांग होने लगते हो। फिर प्रॉब्लम्स आपको डराती नहीं बल्कि चैलेंज करने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वही हैबिट्स जो पहले मुश्किल लगती थी, आपकी लाइफस्टाइल बन जाती हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा। और जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। सक्सेस लक से नहीं मिलती, सक्सेस डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। इसलिए आज से एक्सक्यूजेस बंद करो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो और अपने गोल्स के लिए डेली एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो टेम्पररी कंफर्ट सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस चूज करते हैं। चैप्टर 3, आलस पर जीत। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि वो आलस है, जो धीरे धीरे इंसान के सपनों को खत्म कर देता है। आलस एक ऐसी साइलेंट बीमारी है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की पोटेंशियल को कमजोर करती रहती है। कई लोग टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास बड़े सपने भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा एनिमी उनका ओन कंफर्ट जोन होता है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि अगर इंसान आलस को हराना सीख जाए तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि सक्सेस का रास्ता टैलेंट से नहीं, एक्शन से बनता है। और एक्शन तभी पॉसिबल है जब आप लेजीनेस पर कंट्रोल करना सीख जाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि आलस सिर्फ बॉडी में होता है, लेकिन सच ये है कि आलस सबसे पहले माइंड में पैदा होता है। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, माइंड तुरंत एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में करेंगे, मूड सही नहीं है, कल से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे यही एक्सक्यूजेस आदत बन जाते हैं। इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है कि उसके पास बहुत टाइम है, लेकिन रियलिटी यह है कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन जो बिना एक्शन के निकल जाता है, वो जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी प्लानिंग में निकाल देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी नहीं कर पाते। वो सक्सेस के बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन मेहनत करने के समय पीछे हट जाते हैं। आलस हमेशा आसान रास्ता चुनने को कहता है। वो चाहता है कि इंसान टेम्पररी कंफर्ट में रहे, चाहे फ्यूचर खराब ही क्यों ना हो जाए। इसलिए लोग इंपॉर्टेंट काम छोड़कर मोबाइल स्क्रोलिंग में आवर्स वेस्ट कर देते हैं।
क्योंकि हमारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। उसे अभी की खुशी दिखती है, फ्यूचर का नुकसान नहीं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग अलग होते हैं। वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म सक्सेस चूज करते हैं। यही डिफरेंस विनर्स और लूजर्स के बीच होता है। इमेजिन करो दो लोगों को। पहला इंसान रोज सिर्फ वही करता है जो उसका मन करता है। अगर मूड है तो काम करेगा, नहीं है तो आराम करेगा। दूसरा इंसान मूड का इंतजार नहीं करता। वो अपने गोल्स के लिए रोज एक्शन लेता है, चाहे मन करे या ना करे। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सेम दिखेगी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों के रिजल्ट्स जमीन आसमान का फर्क दिखाएंगे। पहला इंसान एक्सक्यूजेस के साथ एवरेज लाइफ जी रहा होगा, जबकि दूसरा इंसान डिसिप्लिन के दम पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन चुका होगा। यही कंसिस्टेंसी की पावर है। छोटी छोटी डेली एक्शंस फ्यूचर में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। वो कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट ना देखकर हार मान लेते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि सक्सेस बैम्बू ट्री की तरह होती है। बैम्बू ट्री के सीड्स बोने के बाद कई साल तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर रूट्स स्ट्रांग बन रही होती हैं और फिर अचानक वो तेजी से ग्रो करने लगता है। इंसान की मेहनत भी ऐसी ही होती है। शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन हर डिसिप्लिन्ड एक्शन आपके फ्यूचर को बिल्ड कर रहा होता है। इसलिए कभी भी शुरुआती स्ट्रगल्स देखकर हार मत मानो। याद रखो, आलस सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, वो आपका कॉन्फिडेंस भी चुरा लेता है। हर बार जब आप इंपॉर्टेंट काम को टालते हो, अंदर से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो केपेबल नहीं है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम केपेबिलिटी की नहीं, कंसिस्टेंसी की होती है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप एक्सक्यूजेस को हराना सीखते हो। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने लेजीनेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। उन्होंने समझ लिया कि फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, लेकिन गोल्स परमानेंट होते हैं। इसलिए वो एक्शन लेते रहे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। दोस्तों, अगर आप सच में आलस को हराना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलो, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप देता है। अगर आपका पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन से भरा होगा, तो फोकस करना मुश्किल होगा। इसलिए अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जो आपको प्रोडक्टिव बनाए। दूसरा रूल, छोटे एक्शन से शुरुआत करो। अगर आप अचानक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करोगे, तो माइंड जल्दी थक जाएगा। लेकिन अगर आप रोज छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांग बनने लगेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद से किए हुए प्रॉमिसेस को सीरियसली लो, क्योंकि हर बार जब आप अपना प्रॉमिस तोड़ते हो, आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। लेकिन हर बार जब आप अपने प्रॉमिस पर टिके रहते हो, आपका सेल्फ बिलीफ मजबूत होता है, और यही सेल्फ बिलीफ धीरे धीरे अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर नहीं होता। सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि इंसान ने अपनी ट्रू पोटेंशियल को कभी यूज ही नहीं किया। इसलिए आलस को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो एक्शन लेते हैं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो एक्सक्यूजेस के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन आपने लेजीनेस को हराना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मुश्किलें आए या नहीं, मैं अपने गोल्स के लिए डेली एक्शन लूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। चैप्टर 4, विल पावर मास्टरी। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, फिर भी हम वही गलत चीज दोहराते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए, हेल्थी खाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज होना काफी नहीं है। असली फर्क पैदा करती है विल पावर, यानी वो ताकत जो आपको सही काम करने पर मजबूर करती है, चाहे आपका मन करे या ना करे। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बताती है कि विल पावर किसी सुपर पावर की तरह नहीं होती जो कुछ लकी लोगों को ही मिलती है। ये एक मेंटल मसल है जिसे प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनाया जा सकता है, और जिस इंसान ने अपनी विल पावर को मास्टर कर लिया, वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों का फोकस और सेल्फ कंट्रोल कमजोर हो चुका है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, ये सब हमारे माइंड को इतना डिस्ट्रैक्टेड बना चुके हैं कि हम लंबे समय तक किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन चुका है। उसे अभी की खुशी चाहिए, फ्यूचर की सक्सेस नहीं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल या बोरिंग काम सामने आता है, माइंड तुरंत एस्केप ढूंढने लगता है। थोड़ा बाद में करेंगे,
अभी मूड नहीं है, बस 5 मिनट मोबाइल चला लेते हैं और यही 5 मिनट धीरे धीरे आवर्स में बदल जाते हैं। फिर इंसान रिग्रेट करता है कि उसके पास टाइम नहीं है, जबकि सच ये है कि उसका कंट्रोल कमजोर है। यही वजह है कि विल पावर इतनी इंपॉर्टेंट है। विल पावर वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। बिना विल पावर के गोल्स सिर्फ विशेस बनकर रह जाते हैं। इमेजिन करो एक एथलीट को, सुबह ठंड है, बॉडी टायर्ड है, मन आराम करने का कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उठकर प्रैक्टिस करने जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर उसके इमोशन से स्ट्रॉन्गर है। एक स्टूडेंट लेट नाइट तक पढ़ाई करता है, जबकि बाकी लोग एंटरटेनमेंट में बिजी होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर फेलियर्स के बाद भी कोशिश करता रहता है, जबकि लोग उसे छोड़ देने की सलाह देते हैं। यही विल पावर की ताकत है। ये इंसान को उन मोमेंट्स में भी आगे बढ़ाती है जब उसका मन हार मानने का करता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। जैसे मसल्स ज्यादा इस्तेमाल करने से टायर्ड हो जाती हैं, वैसे ही विल पावर भी थक जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो और गुड हैबिट्स आसान बन जाए। क्योंकि अगर आप हर सेकंड टेम्पटेशन से लड़ते रहोगे तो एक समय बाद आपका माइंड वीक पड़ जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोबाइल हर समय आपके सामने रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आप लेजी लोगों के बीच रहोगे तो आपकी एनर्जी भी डाउन होगी। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट फोकस्ड और पॉजिटिव है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। किताब हमें एक पावरफुल बात सिखाती है, विल पावर ग्रोज व्हेन यू यूज इट। यानी हर बार जब आप टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ जाती है। शुरुआत छोटी चीजों से होती है, जैसे अननेसेसरी मोबाइल स्क्रॉलिंग अवॉइड करना, खुद से किए प्रॉमिसेस निभाना या रोज थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना। ये छोटी जीतें धीरे धीरे आपके अंदर पावरफुल सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वही काम जो पहले मुश्किल लगता था, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वो एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। अचानक बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने लगते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद माइंड थक जाता है और इंसान फिर पुरानी हैबिट्स में लौट जाता है। इसलिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्लो और कंसिस्टेंट होता है। विल पावर ओवरनाइट नहीं बनती, ये रोज के डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। जैसे एक ड्रॉप से ओशन बनता है, वैसे ही छोटे डेली एफर्ट से पावरफुल माइंडसेट बनता है। दोस्तों, एक और डेंजरस चीज है डिसीजन फटीग। पूरे दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने से हमारा मेंटल एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी को सिंपल रखते हैं। वो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और डिसीजंस कम करते हैं ताकि उनकी एनर्जी इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए बची रहे। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल लोग फिक्स्ड रूटीन्स फॉलो करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ को आसान बनाता है। याद रखो, विल पावर का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ इजी हो। असली टेस्ट तब होता है जब मुश्किलें आती हैं, जब फेलियर्स मिलते हैं, जब आपका मन टूटने लगता है। उसी समय डिसाइड होता है कि आप ऑर्डिनरी बनोगे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि स्ट्रांग लोग प्रॉब्लम्स देखकर रुकते नहीं, वो खुद को और स्ट्रांग बनाते हैं। और यही माइंडसेट जिंदगी बदल देता है। अगर आप हर बार चैलेंजेस से भागोगे तो आपका माइंड वीक होता जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करोगे तो आपकी विल पावर धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो। छोटे प्रॉमिसेस बनाओ और उन्हें निभाओ। डिस्ट्रैक्शंस कम करो, अपने गोल्स को डेली याद करो, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लेना बंद मत करो, चाहे प्रोग्रेस स्लो ही क्यों ना हो। क्योंकि याद रखो, सक्सेस एक दिन का रिजल्ट नहीं है। सक्सेस उन डेली बैटल्स का रिजल्ट है जो आप अपने माइंड के खिलाफ जीतते हो। और जिस दिन आपकी विल पावर आपके एक्सक्यूजेस से स्ट्रॉन्गर हो गई, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेट पावर मसल्स में नहीं, मनी में नहीं, बल्कि उस इंसान के माइंड में होती है जो खुद पर कंट्रोल करना जानता है। चैप्टर 5, सक्सेस माइंडसेट। दोस्तों, हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके पास पैसा हो, फ्रीडम हो, हैप्पीनेस हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुछ लोग ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस क्यों अचीव कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ में ही फंसे रह जाते हैं? जवाब सिर्फ मेहनत में नहीं छुपा, जवाब छुपा है माइंडसेट में। क्योंकि इंसान की जिंदगी उसकी सोच से बनती है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही डिसीजंस लेते हो, और जैसे डिसीजंस लेते हो वैसी ही आपकी रियलिटी बन जाती है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि सक्सेस बाहर से शुरू नहीं होती, सक्सेस पहले माइंड के अंदर पैदा होती है। अगर माइंडसेट वीक है तो अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉब्लम्स लगती हैं।
लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम्स भी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। यही डिफरेंस विनर्स और लूजर्स के बीच होता है। दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज लिमिटेड हैं। अगर उन्हें फेलियर मिलता है तो वो सोचते हैं मैं केपेबल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, और फिर वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को एंडिंग नहीं मानते, वो फेलियर्स को लर्निंग की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है कि हर स्किल प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है, इसलिए वो बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर्स से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि फेलियर परमानेंट नहीं होता, लेकिन हार मान लेना परमानेंट बन सकता है। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी उठकर कोशिश करता है। अगर वो पहली बार गिरने के बाद डिसाइड कर लेता कि मैं नहीं चल सकता, तो शायद वो कभी चल ही नहीं पाता। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे काउंटलेस फेलियर्स छुपे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। वो हर चैलेंज से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही सक्सेस माइंडसेट है। दोस्तों, एक और पावरफुल बात यह है कि आपका माइंडसेट आपके एनवायरनमेंट से भी शेप होता है। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लोग हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। वो खुद भी एक्शन नहीं लेते और दूसरों को भी रोकते हैं। लेकिन अगर आप एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के बीच रहोगे तो आपकी सोच भी बड़ी होने लगेगी। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और ग्रोथ की तरफ पुश करें, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेसफुल माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। सिर्फ इमेजिन करने से जिंदगी नहीं बदलती। रियल माइंडसेट वो है जो एक्शन पैदा करे। कई लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखकर एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। सक्सेस माइंडसेट का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना, डाउट्स के बावजूद कोशिश करना, फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। अक्सर लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ सही होगा तब वो शुरू करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, वेटिंग से नहीं। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। अगर आप हमेशा सेफ खेलोगे तो शायद फेलियर्स कम होंगे, लेकिन ग्रोथ भी नहीं होगी, और बिना ग्रोथ के इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है ग्रैटिट्यूड। कई लोग हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि उनके पास क्या है और वो उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड माइंड को पॉजिटिव बनाता है। जब आप थैंकफुल होते हो तब आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर पॉसिबिलिटीज पर जाने लगता है, और जहां फोकस जाता है एनर्जी वहीं फ्लो होती है। इसलिए डेली अपने ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना सीखो, क्योंकि हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्स छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जर्नी को भी एंजॉय करो, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे भागता रहेगा तो शायद वो जिंदगी की छोटी खुशियों को कभी महसूस ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि आपकी जिंदगी आपके माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। अगर आप खुद को वीक समझोगे तो चैलेंजेस आपको तोड़ देंगे, लेकिन अगर आप खुद को लर्नर समझोगे तो हर चैलेंज आपको स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए अपने थॉट्स को केयरफुली चूज करो, क्योंकि थॉट्स ही एक्शंस बनते हैं, एक्शंस ही हैबिट्स बनती हैं, और हैबिट्स ही आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं फेलियर से नहीं डरूंगा, क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट बदल गया उसी दिन आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। याद रखो, सक्सेस किसी लकी इंसान का प्रिविलेज नहीं है। सक्सेस उन लोगों का रिवॉर्ड है जो खुद पर काम करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए एक्सक्यूजेस छोड़ो, नेगेटिव थिंकिंग छोड़ो, और अपने अंदर वो माइंडसेट बिल्ड करो जो हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी देख सके, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने माइंड को जीतने से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि जिंदगी बदलने की असली ताकत बाहर नहीं, आपके अपने माइंड के अंदर छुपी हुई है। सक्सेस किसी लकी इंसान को मिलने वाला गिफ्ट नहीं है। सक्सेस उन लोगों का रिवॉर्ड है जो हर दिन खुद को डिसिप्लिन करते हैं, एक्सक्यूजेस को हराते हैं और अपने गोल्स के लिए लगातार एक्शन लेते हैं। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि आपका सबसे बड़ा एनिमी भी आपका माइंड हो सकता है और सबसे बड़ा वेपन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कंट्रोल किसके हाथ में है।
अगर आप अपने इमोशंस, हैबिट्स और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख गए तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखो, पावरफुल बनने के लिए सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है, क्योंकि जीत हमेशा पहले दिमाग में होती है, उसके बाद रियलिटी में दिखाई देती है। आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे मूड हो या ना हो, मैं अपने ड्रीम्स के लिए डेली एक्शन लूंगा। मैं एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स बनाऊंगा। मैं कंफर्ट जोन में नहीं छिपूंगा, बल्कि ग्रोथ के लिए खुद को चैलेंज करूंगा, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो टेम्पररी पेन सहकर परमानेंट सक्सेस क्रिएट करते हैं। और शायद यही वो मोमेंट है जहां आपकी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही पावरफुल बुक से लाइफ चेंजिंग लेसन सीखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल रीडर्स लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ ऑडियो बुक्स जो आपकी सोच, माइंडसेट और पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताइए कि इस बुक का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। रिमेंबर दिस, डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो। और हमेशा याद रखो, जिस इंसान ने अपने माइंड को जीत लिया